सभी को जय जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अंकल जी। मैं भी बोलिए। वहां से बड़ा चम्मच रहा। सभी को जय जिनेंद्र। कल के इमोशनल आउटबर्स्ट के लिए आई एम वेरी सॉरी कि बच्चों को लेके मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। ये मेरी बड़ी बेटी है अशिता। वो लंदन में रहती है, अपने हस्बैंड और एक छोटी बच्ची है, 3 साल की होने वाली है अभी। और थोड़े महीनों पहले एक दिन वो स्कूल में टीचर है, तो वो स्कूल में बाथरूम टॉयलेट गई थी और फिर वो उठ ही नहीं पाई वहां से। बहुत देर तक, आधा घंटा शायद पौना घंटा हो गया, लेकिन उठ ही नहीं पाई क्योंकि उसका हिप लॉक हो गया। और बहुत कोशिश के बाद जैसे तैसे करके वो उठ के और बाहर आई, तो उनके जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा आप सीधे पहले तो डॉक्टर के पास चले जाओ। लंदन में थोड़ा अजीब ये सब है कि आप अगर अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको थोड़े दिन बाद मिलेगी और ये सब। तो स्कूल ने ऑर्गेनाइज करके उसको भेज दिया और उस दिन उन्होंने ये बोला कि शायद तुमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अशिता सिर्फ 34 इयर्स की है, लेकिन उन्होंने ये बोला तो मैं तो बहुत डर गई थी। और फिर एक बार और उसको ये अटैक आया जब वो घर में थी और उस दिन वो स्कूल नहीं जाती, एक दिन वो स्कूल नहीं जाती है पर उसकी बेटी को स्कूल भेजती है। तो उस दिन वो अपने पलंग से उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब खड़े नहीं हो पा रही थी। तो उसने अपने आप को गिरा दिया नीचे जमीन पे लुढ़क के। और फिर उसके फोन तक पहुंच के फोन किया। उसकी ननद और उनके नंदोई वहां पे रहते हैं, पास में ही है, तो उनको फोन किया कि आप मुझे हेल्प कीजिए, मेरे से उठा नहीं जा रहा है। पर वो दरवाजे तक कि वो लोग आए, लेकिन घर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। वो घसड़ घसड़ के चली गई किसी तरह। और वहां पे उन्होंने नेबर को बोला कुछ हैंगर दीजिए और उसका लैच खोल के और वो लोग अंदर घुसे। और फिर मैंने प्रज्ञा आंटी को फोन किया कि इसको ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने चांटिंग शुरू की। और तभी उन्होंने भी बोला कि तुम भी उसकी फोटो लगा के रखो और तुम भी जब डेली चांटिंग में आती हो तब फोटो लगा के रखो। और वहां पे फिर से ये हुआ कि उसकी अपॉइंटमेंट जो दूसरे डॉक्टर से थी, जिसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का स्पेशलिस्ट है, उसके साथ भी 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिला उसको। तो सारे उसके फिंगर्स अकड़ जाते थे, एक तो ठंड भी बहुत थी और सारे हाथों में, पैरों में, कमर, सब कुछ दर्द करता रहता था उसका। और कोई डॉक्टर्स वहां पे बताते भी नहीं ठीक से। वो कह रहे थे कि नहीं, तुम्हारा जब दूसरा अपॉइंटमेंट होगा उसमें भी 3 डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद तुमको बताएंगे कि ये क्या हो रहा है इसको। और फिर जब तक ये सब चल रहा था, फिर जब तक वो डॉक्टर के पास गई तो काफी उसको फर्क पड़ गया था। और डॉक्टर ने फिर वापस सारी टेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, शायद एक फ्रीक केस हो गया ऐसे कि आपको ये सब सिम्टम्स आए हैं, लेकिन आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। और उन्होंने उसको बोला है योगा के जैसे एक पिलाटेस करके होता है, तो वो करना है उसको। और दवाइयाँ कुछ भी नहीं है। तो वो पहले मैं उसको बोलती रहती थी कि भक्तामर का ये बोल ले, पाठ सुन लिया कर कुछ, तो वो कहती थी हाँ मम्मी जब हो जाएगा तब मैं कर लूंगी। करती थी पर उसको इतना विश्वास नहीं था। लेकिन खुद का जब हो गया तो उसको इतना विश्वास आ गया कि अभी थोड़े दिनों पहले ही उसकी ननद और उनके नंदोई और उनकी 4 साल की जो बेटी है, उनको तीनों को कोविड हो गया था।
और यूके का कोविड जो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत तेज हो रहा है और काफी सिवियर हो रहा है या जो भी है, तो डर गए थे। उनकी सिस्टर इन लॉ को भी कुछ हेल्थ इश्यू था, तो इसलिए जरा ज्यादा डर लग रहा था कि उनकी रेजिस्टेंस लो है करके। लेकिन तीनों ठीक है और थैंक यू वेरी मच अगेन प्रज्ञा आंटी, उन्होंने बहुत सारी हीलिंग करके तीनों चारों को ठीक कर दिया बिल्कुल। बहुत 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 थैंक यू। Thank you, Mayavi. अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के मायावी। बहुत अच्छा। रुचि, आज तुम यहाँ आई हो रुचि, अगर तुम बोल सकती हो तो बोलो। सब ठीक है? जय श्री अंकल।